भल्ला, जो कि 2 साल पहले एक टीवी सीरीज की वजह से फेमस हुई थी और पिछले 2 सालों में उसने अपना बहुत नाम कमाया था। उसने भी उन चारों को मुस्कुराते हुए ग्रीट किया और वो भी उन सब के साथ बातें करने लगी। उसके बाद ही एक आदमी और एक औरत अंदर आए। आदमी बहुत ही हैंडसम और पॉपुलर था। वो टॉप क्लास एक्टर विक्रम था। जो औरत उसके साथ आई थी वो दिव्या थी। उसने एक लाइट ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी थी। सबको मुस्कुराते हुए ग्रीट करने के बाद वो दोनों भी मुस्कुराते हुए बैठ गए। तभी दिव्या ने अचानक से त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, त्रिशा, क्या तुम मेरे साथ जगह बदलना पसंद करोगी? तुम और विक्रम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम उसके साथ बैठकर अच्छे से बात कर सकती हो। उसकी बात सुनकर त्रिशा उसे हैरानी से देखने लगी। वो सोचने लगी, आखिर अब क्या प्लान है इसका? दिव्या अभी फिलहाल विक्रम के बाजू में बैठी थी। पास्ट लाइफ में भी त्रिशा ने अपने सामने ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ में देखा था, क्योंकि तब वो और विक्रम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में थे और उन दोनों के मैनेजर भी सेम थे। इसलिए उसने दिव्या के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी बिना दिव्या को कुछ पूछे। फिर ये बात तेजी से आग की तरह फैल गई थी। इसलिए इस बार उसने ना में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर दिव्या की तरफ देखकर कहा, नहीं, मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगी, वरना मिस्टर विक्रम के फैंस मुझे ट्रोल करेंगे कि मैंने उनकी पॉपुलैरिटी उनके बाजू में बैठकर कम कर दी है। सब लोग त्रिशा की बात सुनकर हैरान रह गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि त्रिशा इतनी बोल्ड होगी। ये लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और त्रिशा यहाँ पर इतनी हिम्मत के साथ ये सब बोल रही थी। इसलिए सबको त्रिशा की हिम्मत देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। विक्रम, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कान थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए सनग्लासेस को बहुत टाइटली पकड़ लिया। वो त्रिशा को घूरने लगा। जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी, वो त्रिशा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन यहाँ आते ही त्रिशा ने उसके रिलेशनशिप को एक बाजू में रख दिया और वो उसे बहुत अच्छी तरह से इग्नोर कर रही थी। दिव्या ये देखकर हैरान थी कि वो विक्रम को खुद अलग कर रही थी। ये सब देखकर दिव्या मन ही मन खुश हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि त्रिशा ये सब करके बेवकूफी कर रही है। उसने खुद से कहा, आखिर इस तरह के लाइव शो में कौन अपनी ही इज्जत खराब करता है? इसके अंदर सच में दिमाग नहीं है। इसे अब विक्रम के फैंस बहुत ट्रोल करने वाले हैं। फिर दिव्या ने मुस्कुराकर त्रिशा को देखा और कहा, ऐसा भी नहीं। त्रिशा ने दिव्या की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब तुम्हें जल्दी ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। त्रिशा की आंखों में जुनून देखकर दिव्या को अजीब लग रहा था। वैसे भी त्रिशा जानती थी कि हॉट सर्च फोटो में जो है वो दिव्या है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि अगर त्रिशा को ये बात पता है तो वो इसे पब्लिकली अनाउंस कर देगी। क्या उसके पास इसका कोई सबूत था? नहीं, उसके पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं था। माहौल की गर्माहट को देखकर वहीं मौजूद एक एक्टर ने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहा, मैंने सुना है कि कोई शेड्यूल में शेखर की जगह आने वाला है। क्या किसी को कोई आइडिया है कि कौन आने वाला है? क्या वो कोई फेमस स्टार होगा? जिस एक्टर ने बात बदली थी उसे त्रिशा से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस ये टॉपिक यहीं खत्म करना था, क्योंकि पहले से ही ये टॉपिक हॉट टॉपिक बना हुआ था और उसे डर था कि अगर ये बात ऐसे ही कंटिन्यू रही तो फैंस कहीं इसे देखना कम ना कर दें। उस एक्टर की बात सुनकर ऋतिक कौशल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सीक्रेट गेस्ट कौन है जो लास्ट मोमेंट पर बदल कर आ रहा है। अर्जुन शाह ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब जल्दी से वो गेस्ट बस हम सबके सामने आ जाएगा। तभी बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगी, जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट में भी सभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हों। ये विक्रम के फैंस ही थे जो उसे ट्रोल कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि सब अब त्रिशा की साइड थे और उसके फैसले से बहुत खुश थे। त्रिशा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो सीट बदले या ना बदले, वो ट्रोल होने ही वाली थी। इसलिए उसने अपने मन की सुनी। ये करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। त्रिशा सबको ये दिखाना चाहती थी कि अब वो विक्रम के साथ नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके विक्रम से दूर रहना चाहती थी। त्रिशा के फैंस जानते थे कि त्रिशा सही है, इसलिए वो उन ब्लैक फैंस को अच्छी तरह से जवाब दे रहे थे। त्रिशा ने आज लाइट येलो शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी थी, जिसके साथ उसने जीन्स पेयर किया था और उसके बाल एक पोनी टेल में बंधे हुए थे। त्रिशा का मेकअप बहुत ही लाइट था। कैजुअल लुक में भी त्रिशा बहुत सुंदर दिख रही थी, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वहाँ मौजूद बाकी एक्ट्रेस से त्रिशा के चेहरे पर बहुत ही कम मेकअप था। बाकी एक्ट्रेसेस की तरह त्रिशा ने महंगी स्कर्ट या महंगी ड्रेस नहीं पहनी थी। उसने बहुत ही कंफर्टेबल और सूटेबल कपड़े पहने थे, जिससे पता चल रहा था कि वो कितनी डाउन टू अर्थ थी। इससे लोग और भी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उसी पल डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चाहूंगा कि सब हमारे मिस्टीरियस गेस्ट का स्वागत करें। आज के प्रोग्राम का सबसे बिगेस्ट ब्रेकिंग पॉइंट यही था। अगले ही पल एक हैंडसम और फिट बॉडी वाला लड़का चलते हुए अंदर आया और उसे देखकर सारे एक्टर्स और ऑडियंस हैरान रह गए। कबीर सिंह, जो कि इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे यंगेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड एक्टर था, जो सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग में भी परफेक्ट था, इसलिए उसे परफेक्ट किंग कहा जाता था। हालांकि ये नया रियलिटी शो भी इतना बुरा नहीं था, पर अगर कबीर के स्टेटस की बात की जाए तो इसमें पार्टिसिपेट करना कबीर जैसे एक्टर के लिए इम्पॉसिबल था। ये शो उसके स्टेटस से मैच ही नहीं करता था। तभी ऋतिक ने कहा, कबीर ने इससे पहले किसी भी रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लिया, तो फिर अचानक से उसने इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट क्यों किया? यही बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ऋतिक और कबीर ने पहले बहुत सारी मूवीज साथ में की थी, इसलिए वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। उसने कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मिस्टीरियस गेस्ट की बात यहाँ चल रही है वो कबीर होगा। बाकी सबने भी ऋतिक की बात से अग्री किया, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। कबीर सिर्फ एक्टिंग स्कूल का बेस्ट एक्टर नहीं था, बल्कि वो सबसे टॉप स्टार भी था। उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। कबीर ने वहाँ आकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी फिलहाल में मुझे ज्यादा काम नहीं था,
इसलिए मैं इस रियलिटी शो में रिलैक्स करने के लिए आया हूँ। सबने कबीर के कार एक्सीडेंट की बात सुनी थी, जो कि पिछले हफ्ते ही हुआ था, इसलिए सबने कबीर की बात पर यकीन कर लिया कि वो यहाँ रिलैक्स करने के लिए आया था। बाकी लोग कबीर को पर्सनली नहीं जानते थे, इसलिए वो उठकर कबीर से हाय हेलो करने लगे और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगे। त्रिशा ये जानकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि कबीर ही वो मिस्टीरियस गेस्ट था। उसकी पिछली जिंदगी में जो गेस्ट आने वाला था, उसने अपने शेड्यूल की वजह से शो को क्विट नहीं किया था। उसने सोचा, ये क्या सच में कोइंसिडेंस है या कबीर यहाँ जानबूझकर आया है। वैसे भी कबीर के सामने त्रिशा की इमेज बहुत अच्छी थी। अगर पहले जो गेस्ट आने वाले थे वही आते तो उनके साथ मिलना त्रिशा के लिए आसान नहीं होता, इसलिए त्रिशा के लिए ये अच्छी बात थी। उसने भी सबकी तरह फ्लो में खुद को कबीर से इंट्रोड्यूस करवाया। जब दिव्या ने कबीर को देखा तो उसकी आंखें अलग तरह से चमकने लगी, क्योंकि सारा की आत्मा के दिव्या में आने से पहले कबीर ही दिव्या का आइडल था। कबीर तो सारा को पसंद था, उसका प्यार था। उसे लगा था कि कबीर उसकी किस्मत में नहीं है, पर जब उसे आज कबीर से मिलने का मौका मिल रहा था तो वो इसे कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए दिव्या ने मुस्कुराते हुए कबीर से हाथ मिलाते हुए कहा, कबीर सर, आप मेरे आइडल हैं। मैंने आपकी वो सारी मूवीज देखी हैं जिनमें आपने काम किया है, और सच में उन सारी मूवीज को मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें आपने काम किया है। ये सच था कि दिव्या कई बार ये सपने देखा करती थी कि वो कबीर के साथ रिलेशनशिप में थी, और कई बार वो खुद को कबीर के साथ सपने में देखा भी करती थी। बस उस वक्त वो एक आम सी 18 साल की लड़की थी। कबीर से मिलना और उसे हाथ लगाना, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सिर्फ उसकी मूवीज देखती थी और दूर से ही उसके सपने देखा करती थी। पर अब वो भी सुंदर और फेमस हो चुकी थी। उसे बहुत लड़के पसंद भी करते थे, तो उसे लगा कि शायद वो कबीर को भी पा सकती थी। कबीर के पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज भी थे, फिर चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो या बाहर। वो कबीर को देखकर सोचने लगी, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं बहुत जल्द टॉप एक्ट्रेस बन जाऊंगी। यहाँ तक कि कोई भी एक्ट्रेस मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। वहीं सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसको देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि दिव्या बस कबीर की फैन थी, इसीलिए वो इतनी एक्साइटेड दिख रही थी। पर किसी को भी पता नहीं था कि दिव्या मन ही मन क्या सोच रही थी। दिव्या ने कबीर की इतनी तारीफ की, इसलिए कबीर ने एक फॉर्मेलिटी के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह थैंक यू। कबीर लोगों को बहुत अच्छे से पहचान सकता था। हालांकि दिव्या अलग नहीं थी, पर उसकी आंखों में कबीर को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन झलक रहा था, इसलिए कबीर ने रिस्पेक्ट के साथ दिव्या से दूर रहना ही ठीक समझा। इस समय लाइव टेलीकास्ट में कबीर को देखकर सारे फैंस बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे। उस शो का डायरेक्टर भी कबीर को वहाँ देखकर हैरान था। कबीर के लिए फैंस में पागलपन को देखकर उसे भी बहुत हैरानी हो रही थी, पर उसे खुशी भी थी कि कबीर के आने की वजह से उसका रियलिटी शो फेमस होने वाला था। उसके शो पर व्यूअर्स को बढ़ते देख लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बहुत आवाज आ रही थी, और ये देखकर डायरेक्टर के चेहरे से खुशी हटने का नाम नहीं ले रही थी। सिर्फ कबीर की वजह से उनकी रेटिंग और पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही थी कि उनका पहला शो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसे लग रहा था कि अब उनका ये शो बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला है। वहीं दिव्या के फैंस दिव्या को बहुत भोला और मासूम समझते थे, पर इस वक्त सबका ध्यान कबीर पर था। फिर चाहे वो किसी के भी फैंस क्यों ना हो, सबका ध्यान कबीर ने ही खींच रखा था। उस स्मॉल कोर्टयार्ड में इस वक्त 8 गेस्ट प्रेजेंट थे। डायरेक्टर ने वहां आकर आज के बारे में बात शुरू की और कहा, जैसे कि शो का थीम है गांव की लाइफ, तो आपको गांव की लाइफ खुद से एक्सपीरियंस करनी है। जो स्टूडेंट्स इस शो में हिस्सा लेने वाले हैं वो कल आएंगे, तो आज आप 8 एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए। फिर हम कल स्टूडेंट्स के साथ आपका ग्रुप बनाएंगे। अगर आप इस गांव की लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको कुछ नहीं से सब कुछ बनाना आएगा। जैसे कि आप सब अभी ही आए हैं, तो हम सब आपको लंच में चावल और सब्जी देंगे, पर वो सब आपको खुद ही बनाना होगा। लंच के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद आप गांव जाकर खुद के लिए काम करेंगे और पैसे कमाएंगे ताकि आपको डिनर मिल सके। ये आपके ऊपर है कि आप रात में क्या खाएंगे। आपको भरपेट खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि जितना पैसा आप कमाएंगे उसी हिसाब से आपको रात में डिनर मिलेगा। डायरेक्टर की बात सुनकर रोहित शर्मा, जो कि यहाँ आया हुआ एक एक्टर था, उसने कहा, मुझे पता है कि ये गांव की लाइफ को कवर करने वाला शो है और सारी चीजें रियल ही होंगी, पर क्या इस प्रोग्राम में हमें इतना मुश्किल काम देना चाहिए? क्या हम ये काम कर पाएंगे? रोहित की बात सुनकर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है, प्रोग्राम टीम ने हमें बहुत ही मुश्किल काम दिया है, पर इससे हमें कुछ सीख मिलेगी कि खुद की मेहनत से काम करना और कमाना क्या होता है। उनकी बात सुनकर होस्ट ने भी कहा, जैसे कि ये गांव की लाइफ है, तो अब ये इंटरेस्टिंग भी होगी और थोड़ी मुश्किल भी होगी, क्योंकि आप सभी शहर से बिलोंग करते हैं। अब जब आप सभी ये बात समझ गए हैं, तो मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहूंगा। इतना कहकर होस्ट उस छोटे से कोर्टयार्ड से बाहर चला गया, और वो अब कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। ऋतिक कौशल, जो वहाँ मौजूद सभी स्टार्स से उम्र में सबसे बड़ा था, उसने कहा, तो चलो फिर काम बांट लेते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि हम लंच बना सके। वैसे यहाँ पर किसी को खाना बनाना आता है? फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, मैंने घर पर कुछ होम कुक डिशेस ट्राई की हैं, बट उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। इस शो का मेन फोकस था रियलिटी। शो में उन सारे गेस्ट की रियलिटी पता चलने वाली थी, और जब से वो सब यहाँ आए थे तब से ही उन सभी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए किसी ने भी यहाँ आने से पहले कोई भी तैयारी नहीं की थी। उनकी बात सुनकर रोहित शर्मा ने बेचारगी से कहा, मुझे खाना बनाना नहीं, सिर्फ खाना आता है, पर मैं सब्जियां धोने और ऐसे कामों में मदद कर सकता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लड़कों ने भी यही कहा, हम भी। पर तभी दिव्या ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, अब मुझे कुछ होम कुक डिशेस बनानी आती हैं। जब वो इतनी फेमस एक्टर नहीं थी,
तब वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, पर वो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया करती थी, इसलिए उसे खुद के लिए खुद ही खाना बनाना पड़ता था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चीज आज यहाँ काम आ जाएगी। ऐश्वर्या भल्ला को ये सब नहीं आता था, क्योंकि उसने बचपन से ही कभी भी किचन में कदम नहीं रखा था और कभी भी उसे घर में किसी ने ये सब करने भी नहीं दिया था। इसलिए उसने बेचारगी से कहा, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, पर मैं सब कुछ देने में और सब्जियां धोने में मदद कर सकती हूँ। अब सिर्फ त्रिशा ही ऐसी बची थी जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, इसलिए सब त्रिशा को ही देखने लगे कि अब त्रिशा भी कुछ कहे। विक्रम जानता था कि त्रिशा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और वो सीक्रेटली विक्रम के लिए बनाती थी, पर बहुत दिनों से उसने त्रिशा के हाथ का खाना नहीं खाया था और अभी उसे अचानक से इच्छा होने लगी, वो भी त्रिशा का बनाया खाना खाए। वो चाहता था कि सिर्फ वही त्रिशा के हाथों का खाना खाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा क्या करेगी, अब क्या करेगी त्रिशा, क्यों आया है कबीर इस रियलिटी शो में, आखिर क्या मोटिव है इस रियलिटी शो में आने का। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। त्रिशा ने उन सभी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे खाना बनाना आता है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए। ऋतिक कौशल ने त्रिशा की तरफ देखकर कहा, तो ठीक है, फिर त्रिशा और दिव्या खाना बनाएंगे और हम उनकी मदद करेंगे। ऋतिक वहाँ पर सबसे बड़ा था और उसकी बात भी गलत नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात पर ऑब्जेक्ट नहीं किया और कहा, ठीक है। फिर सब एक साथ किचन की तरफ चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ कुकिंग करने के लिए एक पुराने तरह का स्टोव रखा हुआ था। उन लोगों ने तो आज तक सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही यूज किए थे। अगर वहाँ खाना बनाने के लिए आग ही नहीं होगी तो वो लोग खाना कैसे बनाएंगे। सब ये देखकर कंफ्यूज थे। जब दिव्या ने ये सब देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, पर वो लाइव कैमरे में ये नहीं दिखाना चाहती थी। वो कबीर और विक्रम के सामने भी अपनी इमेज अच्छी बनाए रखना चाहती थी, इसलिए वो खाना बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसे में वो खाना बनाए कैसे, उसने कभी भी खाना नहीं बनाया था और वहाँ पर जो इतना बड़ा पॉट रखा था उसमें खाना बनाना तो उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन वो स्टोव कैसे जलाए, वो बहुत कंफ्यूज थी, पर उसने ये कंफ्यूजन अपने चेहरे पर नहीं आने दी। फिर उसने त्रिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम ये काम किस तरह बांटेंगे। उसने गौतम से बहुत बार सुना था कि त्रिशा विक्रम के लिए खाना बनाया करती थी, जिससे साबित होता था कि उसकी कुकिंग स्किल इतनी बुरी नहीं है। पर दिव्या को यकीन नहीं था कि वो इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज के जमाने में इन चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो सिर्फ त्रिशा को नीचा दिखाना चाहती थी। वो ये सारे सवाल त्रिशा से इसलिए पूछ रही थी ताकि त्रिशा की इज्जत सबके सामने खराब हो जाए। इससे अगर त्रिशा ने कुछ भी गड़बड़ी की तो सबके सामने उसकी इज्जत खराब होने वाली थी। पर उसकी सोच से उलट त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सब कर सकती हूँ, तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो, बाकी का काम मैं कर दूंगी। त्रिशा इन सब चीजों से खाना बना सकती थी। ये देखकर सब शौक थे। जब वो मरी थी तब वो पुराने समय में जी रही थी, लगभग 1950 और 1960 के जमाने में, इसलिए उसे ये सब किचन के बर्तन इस्तेमाल करने अच्छे से आते थे। अब तक जो दिव्या के चेहरे पर मुस्कान थी वो मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो जैसा सोच रही थी उससे उलट हो रहा था। वो ये सब करने में बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर वहाँ पर मौजूद लोगों को यही लग रहा था कि त्रिशा ने ये बात ऐसे ही कही थी। त्रिशा ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि जितने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं उससे लगभग 60 डिशेस बन सकती हैं। फिर उसने दिव्या की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चावल और 3 डिशेस बना दोगी तो फिर मैं बची हुई 4 डिशेस बना दूंगी। इस तरह से ना त्रिशा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और ना ही दिव्या को। अगर दिव्या खाना बनाते हुए अच्छे से नहीं संभली तो डेफिनेटली वो पक्का जल सकती थी। पर दिव्या सबके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अब ठीक है। जब सबने देखा कि त्रिशा और दिव्या ने काम बांट लिए हैं तो ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, हम सब तुम दोनों की खाना बनाने में मदद करेंगे। ऐश्वर्या, तुम दोनों को सब्जियां दोगी और हम सब लड़के लकड़ियां काटने में मदद कर देंगे। अब जब सबके काम बट चुके थे तो सब अपने काम पर लग गए। फिल्म स्टार किंग कबीर और विक्रम को भी इन कामों में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो आए ही थे यहाँ रियलिटी शो के लिए। सबको काम करता देख फिर से एक बार फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया। सभी स्टार फैंस को यही लग रहा था कि त्रिशा को खाना बनाना नहीं आता और वो दिव्या से अच्छा खाना नहीं बना सकती। फिर सबका ध्यान कबीर और विक्रम के काम पर चला गया। कबीर दिखने में बहुत ही अच्छा और हैंडसम था, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी था, लेकिन फिर भी वो लकड़ियां काटने जैसे काम में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा था। वहीं विक्रम भी, जो आज की डेट में फेमस था, वो भी ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। विक्रम ने ब्लैक शर्ट के साथ जीन्स पहनी हुई थी, वहीं कबीर ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। दोनों ही काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। दोनों के फैंस दोनों के लिए बहुत हूटिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था, उसके फैंस भी उसे काम करता देख बहुत खुश हो रहे थे। जब रोहित, विक्रम और कबीर ने लकड़ियां काट ली तो उसके बाद ऋतिक और अर्जुन उन लकड़ियों को जलाने के लिए किचन में ले आए। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि इस पुराने टाइप के स्टोव को कैसे जलाते हैं। उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, पर उनसे जला नहीं, बल्कि पूरे किचन में धुआं फैल गया। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर आ गए। दिव्या से भी वहाँ का धुआं सहन नहीं हुआ और वो अपनी नाक पर हाथ रखकर बाहर आ गई। त्रिशा वहीं थी। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं ट्राई करके देखती हूँ। अर्जुन और ऋतिक ये काम नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने भी ये काम त्रिशा को करने दिया। कुछ ही देर में सबने देखा कि त्रिशा ने उस स्टोव को बहुत आसानी से जला लिया था और उसमें वो और लकड़ियां डाल रही थी ताकि वो जल्दी से जल सके, जिससे किचन का धुआं भी अब धीरे धीरे हटने लगा। ये देखकर अर्जुन और ऋतिक ने पूरे मन से त्रिशा की तारीफ करते हुए कहा,
त्रिशा, तुम सही में कमाल हो। दो फेमस एक्टर्स से अपनी तारीफ सुनकर त्रिशा खड़ी हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तारीफ करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं था। त्रिशा ने चावल धोने शुरू किए और फिर वो चावलों को पकाने लगी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो इन सब कामों में बहुत ही एक्सपर्ट हो और उसे देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं फैंस के कमेंट अभी भी शुरू थे। कुछ लोग त्रिशा के खिलाफ कमेंट कर रहे थे कि अर्जुन की स्पॉटलाइट छीनकर खुद पर ले ली। ऋतिक और अर्जुन के फैंस को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। उन्हें बस यही लग रहा था कि त्रिशा बहुत ही अच्छी है, इसलिए उसने उन दोनों की हेल्प की, क्योंकि अगर उसको उन दोनों की लाइमलाइट ही छीननी होती तो वो पहले ही ऋतिक और अर्जुन को ये जलाने नहीं देती। पर उसने उन दोनों की हेल्प तब की जब उन दोनों से ये काम नहीं हो पाया। ये लाइव ब्रॉडकास्ट था, इसलिए सारे फैंस अपनी अपनी राय दे रहे थे। अब सबका ध्यान त्रिशा पर था, क्योंकि त्रिशा ही काम कर रही थी और सब उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे। अब सबको यही लग रहा था कि त्रिशा इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो लोग समझते हैं। त्रिशा को ना पहले इन सब की चिंता थी और ना अब, इसलिए वो बस अपने काम पर ध्यान दे रही थी। जब दिव्या ने त्रिशा को खाना बनाते देखा तो वो भी वापस आ गई। उसे डर था कि कहीं ऑडियंस उसके खिलाफ गॉसिप न करने लगे, इसलिए दिव्या ने अंदर आते हुए अपने चेहरे पर पछतावे के साथ कहा, मैं दिल से तुम्हें सॉरी कहती हूँ, वो मुझे धुएं से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। ऋतिक और बाकी सब ने उसे इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उनकी नजर में दिव्या तो अच्छी ही थी। ऋतिक ने उसे कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सब ठीक करने में त्रिशा ने ही हमारी मदद कर दी थी। दिव्या सीक्रेटली इस बात से बहुत चिढ़ रही थी कि त्रिशा ने इस बात का फायदा उठा लिया है। फिर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर पहले मैं खाना बना लेती हूँ। दिव्या ने कुछ इंग्रेडिएंट्स उठाए और त्रिशा से कहा, त्रिशा, मैं सब्जी पहले बना लेती हूँ, बाकी फिर तुम खाना बना लेना। जब त्रिशा ने बचे हुए सामान को देखा तो उसने फिश लेते हुए कहा, अब ठीक है, मैं तब तक फिश बना लेती हूँ। दिव्या बहुत ही चालाक थी, इसलिए उसने पहले ही सामान में से छोटी छोटी सब्जियां ले ली थी जो बनाने में बहुत आसान थी। अब बस फिश, चिकन और मटन ही बचे थे। पर त्रिशा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो किसी भी चीज से बहुत अच्छा खाना बना सकती थी। दिव्या यही चाहती थी कि त्रिशा समय पर खाना न बना सके और सब उसे फिर से ट्रोल करें, साथ ही कबीर और विक्रम के सामने भी उसकी इमेज खराब हो जाए। पर उससे उलट त्रिशा इन सब चीजों के लिए मान गई थी, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था कि त्रिशा इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गई। वो बस दिखा नहीं रही थी। पर दिव्या ने जानबूझकर आसानी से बनने वाले इंग्रेडिएंट्स उठाए थे। त्रिशा ने पहले फिश को साफ किया, फिर एक चाकू उठाकर बिल्कुल एक्सपीरियंस शेफ की तरह उस फिश के पंख काट दिए। वहीं दिव्या भी सब्जी काटने में बिजी थी। यहाँ के बर्तन काफी बड़े थे। दिव्या को ऐसी चीजों के इस्तेमाल की आदत नहीं थी, इसलिए उसे उसमें खाना बनाने में परेशानी हो रही थी। साथ ही 1 साल से ज्यादा हो गया था जब से उसने खुद के लिए भी खाना नहीं बनाया था, इसलिए काम करते वक्त वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टोव था, इसलिए त्रिशा खाने में लगने वाली सारी चीजों को काटने लगी जब तक दिव्या अपना खाना बना रही थी। ऐश्वर्या ने बर्तनों को साफ किया और वहीं रखते हुए कहा, अब ये बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं, बाकी कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर वो खड़ी होकर उन दोनों को काम करते हुए देखने लगी। उसने देखा कि त्रिशा बहुत ही सीरियस थी और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। वहीं दिव्या इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद दिव्या ने खाना प्लेट में निकाल लिया, लेकिन वो उस हीट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसका हाथ थोड़ा सा जल गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने ये बात चेहरे पर दिखने नहीं दी और चेहरे पर सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करने लगी। उसका खाना दिखने में बिल्कुल एवरेज लग रहा था, क्योंकि उसने जो पोर्क के स्लाइसेस बॉईल किए थे वो भी खास नहीं दिख रहे थे। उसका खाना बन जाने के बाद त्रिशा ने खाना बनाना शुरू किया। पास्ट जिंदगी में भी त्रिशा ने खाना बनाना ही चुना था, पर दिव्या ने उससे कहा था कि वो लकड़ी काटने में विक्रम की मदद करे और त्रिशा ने मना कर दिया था। त्रिशा को किचन में अच्छे से कटी हुई पत्ता गोभी दिखी, इसलिए उसने पहले पिकल फिश बनाई। उसने वो जल्दी बना ली और दिखने में वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दिख रही थी। त्रिशा ने सिर्फ आधी फिश ही प्लेट में निकाली थी। पॉट में अभी भी आधी फिश बची हुई थी। अब सब ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि वो उसका क्या करने वाली है। जब ऐश्वर्या से नहीं रहा गया तो उसने त्रिशा से पूछा, त्रिशा, अब तुम इस फिश का क्या करने वाली हो? ऐश्वर्या की बात सुनकर त्रिशा ने पॉट में लाल तेल में तली हुई सूखी मिर्च डालते हुए कहा, मुझे डर है कि शायद कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद नहीं है, इसलिए पहली वाली फिश कम स्पाइसी थी और ये टेस्ट में ज्यादा स्पाइसी बना रही हूँ, ताकि जिनको स्पाइसी खाना पसंद है वो ये खा सके। त्रिशा की बात सुनकर ऐश्वर्या ने कहा, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। ऐश्वर्या को अचानक से रियलाइज हुआ कि उसे खुद भी स्पाइसी फूड खाना पसंद है, लेकिन अपना फिगर मेंटेन करने के लिए उसने स्पाइसी खाना बंद कर दिया था, ताकि उसका फिगर बिगड़ न जाए और उसे पिंपल्स न आ जाए। इससे पहले जब दिव्या खाना बना रही थी तो उसने चिकन भी स्पाइसी बनाया था और उसके पोर्क स्लाइसेस भी स्पाइसी ही लग रहे थे। जब ऐश्वर्या ने त्रिशा की पिकल फिश की खुशबू ली तो उसे अचानक से बहुत भूख लगने लगी। उसे पहले डर था कि ये खाना कहीं स्पाइसी ना हो, पर उसे अब पता था कि उसने फिश को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक स्पाइसी और एक नॉन स्पाइसी। अब उसे अपनी फिगर की चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। पहले तो सच में उसके मन में त्रिशा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर अब उसके मन में ना चाहते हुए भी त्रिशा के लिए एक फीलिंग डेवलप होने लगी। वहीं सारे फैंस के कमेंट्स भी त्रिशा के फेवर में आ रहे थे। वाह, ये त्रिशा ने क्या खाना बनाया है, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी ही खा जाऊं। दूसरे ने कहा,
देखने में ही लग रहा है। असल में तो दिव्या का खाना ज्यादा टेस्टी है। इस वक्त दिव्या भी किचन में त्रिशा को खाना बनाते हुए देख रही थी और जब उसने ऐश्वर्या और त्रिशा की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसे अब थोड़ी चिढ़ होने लगी थी क्योंकि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसे खुद और विक्रम को भी स्पाइसी फूड खाना पसंद था और सबसे इम्पोर्टेंट उसने सुना था कि कबीर को भी स्पाइसी फूड पसंद है। इसलिए वो सबका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए और उन दोनों से तारीफ सुनने के लिए उसने वो दोनों डिशेस स्पाइसी बनाई थी। उसने अपने खाने को देखते हुए कहा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। कबीर उसका आइडल था। उसे कबीर तब से पसंद था जब से वो एक्टर भी नहीं थी। हालांकि विक्रम का अपीयरेंस और बैकग्राउंड बहुत अच्छा था पर वो कबीर जितना सक्सेसफुल नहीं था। उसे अपने मन में खुद के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि उसने त्रिशा से विक्रम को छीन लिया था। उसे अब भी यकीन था कि कबीर और विक्रम को उसका बनाया हुआ खाना ही पसंद आएगा। कैसा होगा त्रिशा की डिशेस का टेस्ट? क्या त्रिशा कबीर की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? त्रिशा के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी करेगी अब दिव्या? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। ये एक फ्री ट्रायल शो है। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो कृपया अपनी कमेंट्स और रिव्यू जरूर दीजिए ताकि हम इस शो को जारी रख सकें। ये ले बेबी नई हवा जमाना अपना ही तो है जानी मेबी करती है क्या लेट्स मेक अप ओरिजिनल कहानी। ये देखकर जब ऐश्वर्या ने उन सब की स्मेल ली तो उसको और भूख लगने लगी। इसलिए उसने जल्दी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, डिशेस तो तैयार है, चलो इन्हें जल्दी से अब बाहर डिनर के लिए ले चलते हैं। हालांकि दिव्या को ये सब पसंद तो नहीं आया था पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जब बाहर सबने त्रिशा की डिशेस देखी तो उसकी डिशेस दिखने में और स्मेल में काफी अच्छी थी। ये देखकर दिव्या का मूड बहुत ही खराब हो गया था पर वो इस लाइव शो में ये दिखा नहीं सकती थी। तभी ऋतिक ने कहा, त्रिशा तुम क्या कर रही थी? हमें बाहर तक खुशबू आ रही थी और हमारे पेट में पहले से ही चूहे कूदने लगे थे। वैसे तुमने क्या बनाया है? जैसा कि ऋतिक होस्ट था इसलिए वो बातों में भी बहुत अच्छा था। जैसे ही बाहर सबको त्रिशा के खाने की स्मेल आई सबको बहुत भूख लगने लगी। दिव्या ने जैसे ही देखा कि वो इनडायरेक्टली त्रिशा की तारीफ कर रहा है तो उसने ऋतिक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिर उसने कबीर और विक्रम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैंने और त्रिशा ने जो खाना बनाया है वो रेडी हो गया है इसलिए आपको उनकी स्मेल आ रही है। ये देखकर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। अब तक चावल भी बन चुके थे। त्रिशा ने वो भी बाहर लाकर रख दिए। जब सब हो गया तो सबने हाथ धोए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दिव्या नहीं चाहती थी कि विक्रम और कबीर को पता चले कि किसने कौन सी डिश बनाई है, इसलिए उसने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि सब लोग सुबह से भूखे हैं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए। सबको बहुत भूख लगी थी इसलिए सबने त्रिशा और दिव्या को थैंक यू कहा और खाना शुरू किया। फिश की खुशबू सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी और उसका प्रेजेंटेशन भी सबको बहुत पसंद आया था। अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर पिकल फिश के 2 बाउल रखे हुए थे और किसी को ये नहीं पता था कि किस बाउल में क्या रखा है, इसलिए उसने पूछा, क्या इन दोनों बाउल्स की पिकल फिश में कोई डिफरेंस है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि किसे ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है और किसे लाइट, इसलिए मैंने एक नॉर्मल बनाया है और एक स्पाइसी बनाया है। आप इसे खाकर देख सकते हैं। त्रिशा को पता था कि अर्जुन और ऐश्वर्या को स्पाइसी फूड पसंद नहीं था। त्रिशा की बात सुनकर अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले इसे ट्राई करूंगा। उसने फिश का एक टुकड़ा उठाया और अपनी प्लेट में रख लिया। एक बाइट खाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी ही पूरा पीस खा लिया। खाते हुए उसने त्रिशा को थम्स अप दिखाते हुए कहा, ये फिश अब तक की बेस्ट फिश है जो मैंने अब तक खाई है। अर्जुन को त्रिशा की बनाई हुई फिश इतनी पसंद आई थी, ये देखकर दिव्या जल भुन गई। उसे त्रिशा की बनाई हुई चीज बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने सच्चे मन से त्रिशा से पूछा, और तुमने और कौन सी डिश बनाई है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने चिकन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने ये दोनों भी बनाई है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, मैं ये भी ट्राई करूंगा। फिर अर्जुन ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हारी कुकिंग सच में बहुत अच्छी है, ये तो तुमने रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा बनाया है। त्रिशा ने अपनी बनाई हुई डिशेस बता दी थी जिससे बाकी सब भी समझ गए थे कि बाकी की डिशेस दिव्या ने बनाई थी। दिव्या को बुरा न लगे इसलिए अर्जुन ने उसकी डिशेस भी ट्राई की। बॉयल पोर्क का एक स्लाइस इतना तीखा था कि उसे खाते ही उसे बहुत जोर की खांसी आ गई। उसने जल्दी से एक ही झटके में पूरे गिलास का पानी खत्म कर दिया। फिर अर्जुन ने बाकी सब्जियों की तरफ देखा जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लग रही थी, इसलिए उसने उनको हाथ भी नहीं लगाया। फिर उसने टमेटो स्क्रैम्बल्ड एग्स और पनीर की डिशेस ट्राई की जो खाने में बहुत नॉर्मल लग रहे थे। दिव्या ने भी मेहनत की थी और उसे बुरा ना लगे इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या तुमने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। उसकी बात सुनकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। दिव्या ने अर्जुन की प्लेट में देखा जहाँ पर सारी डिशेस त्रिशा की बनाई हुई रखी थी। दिव्या को पता था कि अर्जुन ने अपने मन से तारीफ नहीं की है। एक बार फिर सभी के कमेंट्स त्रिशा के फेवर में आने लगे। बाकी सब भी खाना खाने लगे और सारी चीजें टेस्ट करने लगे। ऋतिक और रोहित ने भी सारी डिशेस टेस्ट की पर उनकी चम्मच सिर्फ उन्हीं डिशेस पर जा रही थी जो त्रिशा ने बनाई थी और उनके मुंह में आते ही उन्होंने तारीफ करते हुए कहा,
ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। कबीर पहले से ही फेमस था, इसलिए उसे ऑडियंस की नजरों में अपनी इमेज बनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने सारी त्रिशा की बनाई हुई डिशेस टेस्ट की, क्योंकि उसने अर्जुन और बाकियों के मुंह से त्रिशा की डिशेस की तारीफ सुन ली थी। वो थोड़ा क्यूरियस था। उसने खाने को देखते हुए खुद से कहा, त्रिशा ने इतना भी क्या खास बनाया है कि सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। जब त्रिशा खाना लेकर बाहर आ रही थी, तभी उसे लगा कि खाने की स्मेल बहुत ही अच्छी थी। वो थोड़ा सरप्राइज था कि क्या त्रिशा इतना अच्छा खाना बना सकती थी। उसने भी बाकियों की तरह खाना खाना शुरू किया। वहीं विक्रम को भी ऑडियंस से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो इंडस्ट्री में सिर्फ फन के लिए आया था। उसने देखा कि दिव्या की बनाई हुई डिशेस इतनी खास नहीं लग रही थी, पर त्रिशा की बनाई हुई डिशेस देखकर ही उसके मुंह में पानी आ गया था। इसलिए उसने भी सिर्फ त्रिशा की बनाई हुई डिशेस ही खाई। खाना खाते ही विक्रम को लगा जैसे त्रिशा की खाना बनाने की स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं और उसकी डिशेस को सर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा हो चुका है। ऐश्वर्या भी त्रिशा की बनाई हुई डिशेस खाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसने अभी खाना शुरू नहीं किया तो कहीं त्रिशा की बनाई हुई डिशेस खत्म न हो जाएं। जब दिव्या ने देखा कि कबीर और विक्रम सिर्फ त्रिशा का बनाया हुआ खाना खा रहे थे, तो दिव्या को अभी इसी वक्त मर जाने का मन हुआ। त्रिशा ने उससे कबीर के सामने अच्छा बनने का चांस छीन लिया था। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा के बनाए हुए खाने को कैसे टेस्ट करे। उसने ऑडियंस के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा, त्रिशा तुम सच में बहुत कमाल हो। तुमने उस तरह का पुराना स्टोव यूज कर लिया। तुमने जो डिशेस बनाई हैं वो सच में बहुत ही डिलीशियस होंगी, क्योंकि मुझे उस स्टोव पर खाना बनाने की आदत नहीं है। दिव्या इनडायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि उसका बनाया हुआ खाना त्रिशा के बनाए हुए खाने जितना टेस्टी क्यों नहीं था। त्रिशा जानती थी कि दिव्या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही है, पर उसे ना तो ऑडियंस से कोई फर्क पड़ता था और ना ही दिव्या से। इसलिए उसने दिव्या की तरफ आंख मारते हुए कहा, देखा शायद मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कहेगी। सबको ऐसा लगा कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्यूट है। त्रिशा की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, तुम अपने सेंटेंस से शायद हटा सकती हो। कबीर की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसे ही कहती हूँ, मैं खाना बनाने में बहुत टैलेंटेड हूँ। त्रिशा की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब सब त्रिशा के फेवर में थे। कबीर ने खुद त्रिशा की तारीफ की थी, तो वो कुछ कहकर अब कबीर को नाराज नहीं करना चाहते थे। इंटरनेट पर अब सब त्रिशा के फेवर में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दिव्या ने इन सब के बारे में नहीं सोचा। त्रिशा, जिसका खाना अभी अभी हुआ था, उसने अचानक से एक साई को उड़ते देखा जो कि दिव्या की बॉडी से निकल रहा था। ये दिव्या का लक था। इसका मतलब ये था कि वो लड़कों के साथ हुकअप नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसका लक धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वैसे भी त्रिशा जानती थी कि लड़कों के साथ हुकअप करने से दिव्या को गुड लक मिलता था, और अगर वो लड़कों के साथ रहना बंद कर दे तो उसका लक अपने आप खत्म हो जाएगा। दिव्या की लड़कों में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, भले ही एक्ट्रेसेस में उसे कोई उतना पसंद नहीं करता था। जब त्रिशा ने देखा कि दिव्या का गुड लक कम हो रहा है, तो वो मुस्कुराने लगी। उसने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, अब मजा आएगा। फिर त्रिशा ने अपने हाथों से एक मुद्रा बना ली जिसे कैमरा नहीं देख पा रहा था। फिर उसने एक काली शक्ति दिव्या की बॉडी में भेज दी। इससे उसकी जिंदगी में सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाने वाली थी और उसका गुड लक भी धीरे धीरे कम हो जाने वाला था। खाने के बाद उन सबको 1 घंटा रेस्ट के लिए मिला, इसलिए सब अपने कमरों में चले गए। लड़कों का कमरा ऊपर 2nd फ्लोर पर था और लड़कियों का कमरा 3rd फ्लोर पर था। सबके लिए अलग अलग कमरे थे। कॉरिडोर और उनके रूम या रूम के बाहर कोई भी कैमरा नहीं था। सबसे पहले ऐश्वर्या का रूम था, इसलिए उसने त्रिशा को बाय किया और अपने कमरे में चली गई। अगला कमरा जो कि बीच का था, वो त्रिशा का था। त्रिशा ने जैसे ही अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, तभी दिव्या ने अचानक से पीछे से कहा, अब त्रिशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। त्रिशा उसकी तरफ पलटी और उसने बिना भाव के उसे देखते हुए कहा, अगर तुम हॉट सर्च के बारे में बात करना चाहती हो तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। त्रिशा की बात सुनकर दिव्या ने चेहरे पर बेचारगी और इनोसेंट वाले भाव लाते हुए कहा, तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ नहीं है। उस रात बस मुझे हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि मैं मुसीबत में फंस गई थी, इसलिए उसने बस मेरी मदद की थी। दिव्या की बात सुनकर त्रिशा ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ सब कुछ समझाने आई हो या फिर शो ऑफ करने और मुझे भड़काने आई हो? ना यहाँ कोई कैमरा है और ना ही विक्रम यहाँ मौजूद है। दिव्या, तुम्हें ये सब नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारी इन चालों में फंस जाऊंगी। जब त्रिशा ने देखा कि दिव्या का चेहरा उतर गया है, तो उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भले ही मैंने और विक्रम ने ब्रेकअप कर लिया है, पर फिर भी तुम इसका फायदा नहीं उठा पाओगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ट्राई करके देख लो कि अब तुम्हारे साथ विक्रम रिलेशन में आता है या नहीं। दिव्या जानती थी कि त्रिशा उसकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए उसने अपना नाटक बंद किया और अपना असली चेहरा त्रिशा को दिखाते हुए कहा, ठीक है, तो देखते हैं कौन आखिर तक खड़ा रहता है। हालांकि विक्रम ने अब तक दिव्या को ये नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है। वो दिव्या को एक दोस्त से ज्यादा मानता था, इसलिए जब भी दिव्या को उसकी जरूरत होती थी वो भागा चला आता था। वो सिर्फ इस बात का वेट कर रही थी कि कब वो विक्रम को पूरी तरह से अपना बनाएगी। फिर त्रिशा ने दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी इस ब्यूटी के कारण विक्रम तुम्हें अपनाता है तो सच में वो अंधा है। हालांकि मैंने ब्रेकअप कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी चॉइस इतनी गंदी होगी कि वो तुम्हें चूज करेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो तुम ट्राई करके देख लो। दिव्या अब तक त्रिशा के सामने भोला बनने का नाटक कर रही थी, पर वो ये बात भी बता रही थी कि विक्रम हमेशा उसकी मदद करने आता था। त्रिशा दिव्या को इग्नोर कर अपने कमरे में चली गई और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। त्रिशा की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां खींच ली और खुद से कहा,
देखते हैं विक्रम किसे चुनता है। फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे के बाद 8 गेस्ट्स एक के बाद एक नीचे आने लगे। खैर पहले से ही उन सब का कोर्टयार्ड में वेट कर रहे थे। उन सब के आते ही हेड ने कहा, अब आप सबको गांव में जाना है और गांव वालों की मदद से कुछ काम करके पैसे कमा कर आना है। आप लोग काम के बदले डायरेक्ट उनसे खाना भी मांग सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ग्रुप में काम करें। हेड की बात सुनकर ऋतिक ने कहा, ओह ये ग्रुप कैसे बनाने हैं, कौन किसके साथ ग्रुप बनाने वाला है, क्या त्रिशा और विक्रम